मंगल ग्रह। दोस्तों, आपने मंगल ग्रह के बारे में बहुत ही सुना होगा। अगर दोस्तों आपको मंगल ग्रह पर जाने का मौका मिला तो आप क्या करोगे? कोई लोग जाएंगे, कोई नहीं। पर दोस्तों, अगर आपको बोला जाए कि आपको मंगल ग्रह पर पूरे 4 साल के लिए रहना होगा तो आप क्या करोगे? कोई पागल ही होगा जो मंगल ग्रह पर जाना चाहेगा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं द मार्शियन मूवी के बारे में। दोस्तों, इस मूवी में एक इंसान मंगल ग्रह पर फंस जाता है। अभी वो इंसान मंगल ग्रह से धरती पर आता है या नहीं, इसके बारे में आपको जानना होगा, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो हाय दोस्तों, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं आरवी के मूवी एक्सप्लेन। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट स्टार्ट। तो ये कहानी शुरू होती है नासा के बड़े मिशन से, जो कि मार्स यानी मंगल ग्रह पर होता है। उस मिशन में नासा ने कुछ एस्ट्रोनॉट के एक क्रू को भेजा हुआ रहता है मार्स पर रिसर्च करने के लिए। जब एस्ट्रोनॉट मार्स के मिट्टी के सैंपल ले रहे होते, तभी अचानक से नासा का एक मैसेज आता है, तुम जिस जगह पर हो वहाँ पर थोड़ी ही समय में एक बड़ा तूफान आने वाला है, तुम वहाँ से निकल जाओ। तभी उनकी लीडर, जिसका नाम कैप्टन लुइस होता है, वो उन्हें ऑर्डर देती है कि सभी अपनी अपनी जगह से निकलो और स्पेस क्राफ्ट में जाकर बैठो। सभी जाने निकलते हैं, तभी अचानक से तूफान आ जाता है और मार्क वाटनी, जो उनका क्रू मेंबर होता है, वो एक मलबे से टकरा जाता है और कहीं खो जाता है। तभी उनकी लीडर उसे ढूंढने के लिए नीचे आती है, पर उसे वो नहीं मिलता। आखिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि मार्क वाटनी इस दुनिया में नहीं रहा। अगले दिन सुबह तूफान रुक जाता है और पता चलता है कि मार्क वाटनी अभी भी जिंदा है। रात को एक मलबे के टुकड़े से टकराने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आता है और वो तभी देखता है, तभी उसके सारे क्रू मेंबर उसे छोड़कर चले गए होते हैं। तभी उसे दर्द होता है और देखता है तो क्या, उसके पेट में एक एंटीना का टुकड़ा घुसा हुआ होता है। वो अपने बेस में जाकर उस टुकड़े को निकालता है। निकालने के बाद वो एक जगह पर बैठा हुआ है और थोड़ा शॉक हो जाता है कि यहाँ पर मैं अकेला फंसा हूँ, अभी मैं यहाँ पर ही मरने वाला हूँ। ऐसे बुरे बुरे उसे ख्याल आते रहते हैं और वहाँ पर पूरे उसके क्रू मेंबर को भी यही लगता है कि मार्क अभी मर चुका है। और धरती पर भी सबको यही लगता है कि मार्क वाटनी अभी मर गया है, और वहाँ पर तो उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। यहाँ मार्स पर मार्क कुछ सोच रहा है कि मैं यहाँ पर जिंदा कैसे बचूँ, क्योंकि नासा का अगला मिशन पूरे 4 साल बाद है और वो भी यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर, और उसे वहाँ तक जाने के लिए 50 दिन लग जाएंगे। मार्क अब खुद से ही कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं मरना है, और खुद को बचाने के लिए कोई एक प्लान बनाता है। उसे अपने खाने के एक स्टोर में आलू मिलते हैं। अभी वो सोचता है कि उन आलू को मार्स की धरती पे कैसे उगाया जा सकता है। वो अपने बेस के अंदर की एक जगह को खाली कर देता है और वहाँ पर मार्स की मिट्टी को लाकर डाल देता है और उन आलू को उस मिट्टी में लगा देता है, और वो अपनी टट्टी को खत के रूप में इस्तेमाल करता है। आलू को लगाने के बाद उसे उगने के लिए बहुत से पानी की ज़रूरत भी होती है, पर मार्क को पानी बनाना आता है, इसलिए वो पानी को तैयार करता है। अभी उसके पास बहुत सा सारा पानी होता है और कुछ दिनों बाद उस मिट्टी से एक छोटा प्लांट बाहर आता है। उसे देखकर मार्क बहुत ही खुश हो जाता है। अभी उसके पास खाने के लिए बहुत सा खाना होता है, पर खाना होने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर मार्क नासा से संपर्क नहीं करता तो इस खाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। यह बात मार्क अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए वो थोड़ा सोचता है कि आगे क्या करना है। तभी उसे याद आता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर नासा का मार्क फाइंडर लैंडर रहता है, जो कि 1997 में कुछ टेक्निकल इशू के कारण खराब हो गया था। और वहाँ धरती पर नासा के कमांड सेंटर में पता चलता है कि मार्क अभी भी मार्स पर जिंदा है, और वो लोग यह देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं। पर उन्हें लगता है कि मार्क थोड़ी ही दिनों में भूख से मर जाएगा, इसलिए नासा वाले उसके ऊपर नज़र रखते हैं। वहाँ मार्स पर मार्क उस मार्क फाइंडर को ढूंढने निकलता है और उसे वो ढूंढ भी लेता है और अपने बेस पर लेकर आता है। वहाँ धरती पर भी पता चलता है कि मार्क उस मार्क फाइंडर को ढूंढने गया है। नासा वाले धरती पर उस कंपनी से संपर्क करते हैं जिसने मार्क फाइंडर को बनाया रहता है। तभी उस कंपनी के पास मार्क फाइंडर की एक कॉपी होती है, जिसे वो लोग मार्क से संपर्क करने के लिए यूज़ करते हैं। वहाँ मार्स पर मार्क उस मार्क फाइंडर को ठीक करता है, पर एक दिक्कत रहती है कि वो मार्क फाइंडर बस तस्वीरें ही निकाल कर भेज सकता है,
इसलिए वो उसके कैमरा के सामने 3 बोर्ड रखता है। बीच में वो लिखता है कि आपको मेरा सिग्नल मिल रहा है क्या, और एक साइड में यस और दूसरे साइड में नो लिखा हुआ रहता है। और मार्क धरती पर उस सिग्नल को भेज देता है और वो लोग भी वहाँ से यस के ऊपर कैमरा घुमाते हैं। मार्क यह देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। अभी ये लोग एक कोड लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। मार्क उनसे अपने क्रू मेंबर के बारे में पूछता है। तभी उसे पता लगता है कि उसके क्रू मेंबर को पता ही नहीं होता कि मार्क अभी भी जिंदा है। यह बात सुनकर मार्क को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बहुत ही गंदा लिख देता है, जिसे प्रेसिडेंट भी देख लेते हैं। पर मार्क की दिमागी हालत को देखकर वो उसे कुछ नहीं कहते। अभी ये बात न्यूज़ में भी आ जाती है कि मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा है, और वो सब मार्क को मार्स से जिंदा लाने के लिए नासा के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं। पर ये मिशन बहुत ही चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि नासा ने ऐसा पहले कभी नहीं किया हुआ रहता है। नासा अपनी तरफ से जो हो सके वो सब करती है। वो मार्क को जल्दी से जल्दी खाना पहुंचा सके, इसके वजह से वो रॉकेट को बिना चेक करे ही लॉन्च कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वो रॉकेट ऊपर जाते समय ही ब्लास्ट हो जाता है और नासा को अभी बहुत ही बड़ा झटका लगता है। और एक तरफ मार्क को अपने रोवर से हमारे साथ डायरेक्ट बात करने के लिए नासा कुछ पासवर्ड देती है, जिससे मार्क उनसे आसानी से बात कर सके। और वहाँ नासा से एक आदमी मार्क के क्रू को बताता है कि मार्क अभी भी जिंदा है और वो अभी भी मार्स पर ठीक है और वो हमारे संपर्क में भी है। एक तरफ मार्क नासा से अपने क्रू से बात कराने के लिए कहता है और नासा उसे परमिशन दे देती है। मार्क अपने क्रू से बात करते समय बहुत ही इमोशनल हो जाता है। मार्क अपने लीडर यानी कैप्टन लुइस से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे मॉम डैड से कहना कि मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, और हमारे मार्स पर बिताए हुए उन दिनों के बारे में भी बताना। अभी यहाँ धरती पर नासा को कुछ समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे। तभी चाइना नासा को अपना रॉकेट देने का वादा करता है। फिर भी एक दिक्कत रहती है, वो कि मार्स और अर्थ की दूरी। तभी एक एस्ट्रोडायनामिक नासा से संपर्क करता है कि उसके पास एक प्लान है, और उस प्लान को नासा के मेन हेड को बताता है। वो प्लान यह रहता है कि स्पेस में पहले से ही एक स्पेसक्राफ्ट है, वो भी मार्क के क्रू का। अगर वो क्रू धरती पर आने के अलावा वापस मार्स की तरफ जाए तो यह मिशन पूरा हो सकता है। यह बात उस क्रू से कही जाती है, तब उसका क्रू मान जाता है और मार्क को बचाने के लिए वापस निकल जाता है। अभी यहाँ मार्स पर मार्क ने लगाई हुई आलू की खेती की जगह पर एक स्फोट हो जाता है। उसके कारण यहाँ पर उसके सारे आलू खराब हो जाते हैं। अभी मार्क के पास बहुत ही कम खाना है, फिर भी वो हार नहीं मानता और डट कर खड़ा रहता है। यहाँ पर मार्क का क्रू धरती से खाना लेकर निकल जाता है और मार्क मार्स पर धरती पर आने के लिए तैयारी करता है। यहाँ भी एक दिक्कत आती है। मार्क जिस स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में जाने वाला होता है उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। अब फाइनली वो दिन आता है जिस दिन मार्क मार्स से निकलेगा और अपने क्रू मेंबर से मिलेगा। मार्क बहुत ही एक्साइट रहता है इन सब के लिए। जाते समय वो मार्स पर अपनी बहुत सी चीज़ें छोड़ देता है। अभी लॉन्च का टाइम बहुत ही नज़दीक आता है और उनके क्रू ने एक प्लान बनाया रहता है कि जब मार्क लॉन्च करके मार्स के ऑर्बिट में आएगा तब हम उसे पकड़ लेंगे। दोस्तों, जितना सुनने में आसान लगता है उतना आसान ये प्लान नहीं है। अगर कुछ भी गलती हुई ना तो मार्क हमेशा के लिए स्पेस में खो जाएगा। अभी मार्क मार्स से लॉन्च करने की तैयारी में रहता है और यह धरती पर पूरी दुनिया उसे सुन रही है। मार्क अभी स्पेसक्राफ्ट चालू करता है और मार्स के ऑर्बिट में आ जाता है। तभी उसे स्पेस में उसके क्रू का स्पेसक्राफ्ट नज़दीक आते हुए दिखता है, पर उसकी दूरी बहुत ही दूर होती है। पर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के वो मार्क को बचा लेते हैं। एक तरफ धरती पर पूरी दुनिया खुश होती है, जश्न मनाती है कि नासा ने मार्क वॉटनी को सुरक्षित बचा लिया। यहाँ पर मार्क अपने क्रू मेंबर को मिलकर बहुत ही खुश होता है। अभी वो लोग वापस धरती की ओर निकल जाते हैं। मार्क अभी धरती पर सुरक्षित आ चुका है और वो अभी नासा में एक प्रोफेसर है जो कि एस्ट्रोनॉट को स्पेस में कैसे काम करना चाहिए वो सब की जानकारी देता है। तो यहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो मैं आपको कहता हूँ कि ये मूवी आप ज़रूर देखना। बहुत ही अच्छी मूवी है, इसे आप अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। और इसमें मार्क का जो किरदार निभाने वाले एक्टर है जिनका नाम है मैट डेमन, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
एंड प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए गुड बाय।